नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। फिरोजाबाद से प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र में आगा साहब की मस्जिद के सामने स्थित खुले नाले ने एक और परिवार की खुशियां छीन ली। पुराना रसूलपुर निवासी 22 वर्षीय अरुण देर रात नाले में गिर गया। घंटों की तलाश के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसका शव बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई थी और उसमें कीचड़ व दलदल जमा था, जिसके कारण अरुण बाहर नहीं निकल सका। उनका कहना है कि यदि समय पर सफाई और सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हादसे के बाद इलाके के लोगों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि खुले नाले पहले भी हादसों की वजह बन चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पूरे शहर में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर खुले नालों से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जाएगी। ये घटना हुई है कि मेरा जो भाई है अरुण, वो कल रात को करीब 11 बजे उन्होंने दुकान बढ़ा के मेरी मम्मी से बोलते हैं कि मैं बर्फ खाने जा रहा हूँ जैन साहब की। तो वो जब जा रहे थे तो जो राजू है पाकीजा होटल वाला, उस लड़के का बाप, तो लड़के का नाम बता। वो लड़के का नाम है, क्या नाम है? सहनोज। उस लड़के का नाम है सहनोज। गैंग के साथ आया, गैंग के साथ मेरे भाई को पकड़ा तो मर्डर किया उसका, और मर्डर करने के बाद उसको नाले में डाल दिया गया। और जब पुलिस वाले बोलते हैं कि एक्सीडेंट है, अब एक्सीडेंट क्या हो सकता है? पहली चीज कि उनके जो सरिया थी वो उनके कानों के आर पार है, ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे भेजा निकला हुआ है, यहाँ पे छेद है, ये एक्सीडेंट है। ये फ्रैक्चर है, कपड़े फटे हुए हैं, करंट लगाया उनको, ये एक्सीडेंट है। कितनी उम्र है उनकी? 21 साल उम्र है। कोई पुरानी रंजिश उनसे? कोई रंजिश नहीं है, रंजिश नहीं है। बस 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले झगड़ा हो गया था। 4-5 दिन पहले मेरे पापा से उनका मुछावा झगड़ा हो गया, गाली दे रहा था कि तेरे माँ बहन ऐसे करके, तो मेरे पापा ने उसमें 4-5 थप्पड़ लगा दिए। उसका बदला अब 2-3 दिन से कहता है मेरे दादा मेरे भैया से कि अब तुम्हारे लड़के ने अच्छा नहीं किया, अब जो इसका इल्जाम बहुत बुरा हुआ। तो 3 दिन से कह रहा है, तो मेरे दादा ने माफी भी मांगी कि अब तो आपसी का मामला है, उनको जान पहचान भी थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा। फिर आज कल रात को खबर मिलती है, खबर नहीं, सुबह जब वो नहीं मिलते हैं तो उनके पास कॉल लगाई जाती है, कौन स्विच ऑफ होता है, उनकी छानाबीनी की जाती है। तब वो नाला है नालों चौराहे पे, उस नाले में मिलते हैं। तब नहीं मिली थी, उसके बाद मिली है, रात को नहीं मिली। और जब रात में पुलिस वालों ने खोज की थी, उस टाइम को उनको मिट्टी नहीं मिली, लेकिन जब सुबह खोज की गई थी उस टाइम पे उनको जो मट्टी थी उनको तुरंत मिल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है अब ऐसा होता था, वैसा होता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजू हुआ था। ये लड़का जो खत्म हुआ कैसे हुआ है? आप जी भैया, मिनिमम समय जो लड़का खत्म हुआ था वो कैसे हुआ था? उसकी हत्या की गई है साहब। क्या किसने की हत्या? सहनोज, पाकिया होटल वाला लगा राजू को सहनोज, और उसके चाचा और पिताजी राजू। नाम खोलो। 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था घर पे, तो ये लगा गाली गुप्तारी के बकते हुए जा रहा था, तो मैंने इसको पकड़ के पूछा गाली क्यों दे रहा है, ये मेरी दुकान है, मेरा घर है। तो बोला तुझे क्या दिक्कत है? तो मैंने उसको पकड़ा, 4 से चाटे लगाए। मेरा लड़का अरुण बैठा था मेरे पास में दुकान पे। फिर उसके बाद में सर मैंने इसके बाप को बुलाया। जब ये मुझसे बोल के गया कि तूने मुझे मारा है, मैं 1 बार जेल काट चुका हूँ, 1 बार और सही। फिर मैंने इसके बाप को राजू को होटल से बुलाया, मैं तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे मुझसे कह के गया है। इसका बाप आया राजू, इसका चाचा है वसीमुद्दीन, चाचा पराठे वाला, और एक मोइन। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में साहब परसों 2 दिन 3 पहले मेरे पिताजी मेरे घर से 2-4 कदम पे एक बब्बू मेडिकल है, उस पर बुला के मेरे पिताजी को सहनोज बोलता है कि तुम्हारे बेटों ने मुझे मारा है, उनने मेरे साथ अच्छे नहीं किया, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, 70-75 साल के। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात होगी तो मुझसे कह लिया। उसके बाद साहब मेरे पिताजी दुकान करते हैं, मीट की दुकान है, शीशगिरान में, तेलियों वाली गली में। उसके चंद कदम पर पाकिजा होटल है। वो वहाँ से आता है, मेरे पिताजी को गली में दुकान पे वहाँ पे घूरता हुआ निकल जाता है।
मैं कल मेरा बड़ा बेटा बैठा था करण, उससे पूछता है कि तेरा बाप और तेरा भाई अरुण कहाँ है कल। तो उन्होंने कहा वो तो दुकान पे होंगे, तो कोई बात, वो तो मैं बता दूँगा। मुझे धमकी दी, मेरे बाप को दी, मेरे बेटे को दी, 3 बार धमकी दी। उसके बाद में कल दुकान पे मेरा बेटा बैठा था, मैं 9 बजे उठ जाता हूँ, मैं खाना पीना खा कर सो जाता हूँ। 11 बजे दुकान वही बढ़ाता था। 11 बजे दुकान बढ़ा के मम्मी को अपनी चाबी दी दुकान की, मम्मी मैं जैन साहब के यहाँ जा रहा हूँ, कुल्फी ले आऊँ कुल्लड़ वाली। तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी आना, ठीक है। अब वो नहीं आया साहब, इंतजार करते करते माँ भी सो गई। उसके बाद में वो आए नहीं है। जैन साहब की दुकान है इस रोड पे, घंटाघर वाली पे। ये मिट्टी हमें मिली है साहब उस पर हाजीपुरे वाले पे, जो आगा सही मस्जिद था, नाला है बड़ा, वहाँ पर मिली है साहब। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमको ऐसा मालूम पड़ा जब हम 5 बजे दुकान खोली, मैंने बेटा नहीं है कहाँ है, तो वो बोली कि वो ऐसा तो कुल्फी लेने गया था। मेरे बड़े भाई रहते करबला पे, तो मैंने फ़ोन किया भैया हो सकता मैं पहुँच गया हूँ, मेरी बहन रहती है माहौपुर में, मैं पहुँच गया हूँ। तो मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ नहीं आया। भैया मेरे बोले कि रात को एक कॉल आया था, तो उस कॉल को 2 बार आया था। तो मैंने कहा कॉल करके देखो, तो उन्होंने बैक कॉल किया। तो ऐसे वो कहना थाने रसूलपुर कोई वो कहना में कान सिंह यादव है, उनने उठाया फ़ोन। उनने बोला कौन? उन्होंने सर कॉल था आपका रात में कि हाँ वो स्कूटी हमें मिली है रात को 1 बजे वहाँ पर नाले पे, स्कूटी तुम्हारी वो कहाँ है? उन भैया के हमारे घर पे होगी कि वो थाने आया हो, थाने हमें वहाँ मिली है ऐसे नालन जोड़ा है। तो मैं पहुँचे था थाने, तो उन्होंने कहा कहते स्कूटी हमें नाले के पास खड़ी हुई मिली थी, चाबी थी और क्या नाम एक चप्पल थी। हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे मतलब इसका बेटा गया था कि वो हमें कोई नहीं मिला है, हमको केवल स्कूटी मिली, हम उठा के यहाँ ले आए हैं, आप अपने बेटे की तलाश करें। फिर हम सारे लोगों को लेकर के जहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं, मैं कुछ लोगों से पूछता जब आपने अपनी बेटे की बॉडी देखी होगी, शरीर पे कहीं दाग वाग है, कहीं चोट वोट निशान कहीं है? एक मिनट बाद में जब हम पहुँचे तो हमने देखा था कि इतना पानी था, हमको ये पता है इतना। तो ये पुलिस वाले बता रहे थे कि हमने रात को जो देखा था डंडे मार के नहीं मिला। अब इतने पानी में कोई बच्चा गिरा हो तो मिलेगा नहीं मिला। उसको मार करके उसको नाले में फेंका गया है साजिश के तहत। उसके चोट यहाँ पर भी है, ये यहाँ तो गूदा निकल रहा है, दोनों कान कटे हैं, ये चोट है माथे पे, ये हिस्सा ये कपड़े ये फटे हुए हैं यहाँ से जो पीछे दांत भी टूटे हुए हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मारा उन का नाम क्या है? सैनोज, बाप का नाम राजू, चाचा का नाम मोइन, एक का नाम है चाचा वसीमुद्दीन पराठे वाला। तो 4 लोग शामिल थे क्या? 4 लोग, उसके साथ में अन्य साथी और भी लोग शामिल? और भी लोग शामिल, और लोग भी शामिल है। कहाँ के हैं ये लोग? ये लोग हैं बाजे वाली गली के पास मेन बाजार में पाकिजा होटल। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मौत के बदले मौत। मेरे बेटे को जैसे मार रहा है, उन लोगों को पकड़ के उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पे। हिंदुओं का कब तक कैसे बहिष्कार होता रहेगा? दिल्ली में भी निर्मम हत्या थी, हमारे घटिक समाज के लड़के ही करती। प्रशासन ने आपकी मदद की थी या नहीं की? अभी तक साहब कोई प्रशासन ने मदद नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की है। कोई सुनवाई नहीं है साहब। अभी धमकी दे मुझको धमकी दी जा रही है, मिट्टी को ले जाओ, मिट्टी को लगाओ। कौन दे रहा धमकी? पुलिस वाले हैं यहाँ पर, ये प्रशासन। क्या कह रहे हैं? मिट्टी को ले जाओ, इसको लगाओ, बहकावे मत आओ, नहीं आपके बहुत गलत हो जाए आपके साथ। मतलब आश्वासन नहीं दे रहे हैं? मतलब कुछ नहीं, आप एप्लीकेशन दोगे फिर भी हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम कोई सबूत नहीं ले लेंगे। इस तरीके की हमको बातें बताई की जा रही है। मामला है? धमका जा रहा है रसूलपुर गली नंबर 7। मेरा मकान रोड पे है, उसका अंदर है लड़के का। एक मकान पाकिजा होटल है, एक हमारी गली में है। चौकी के कैमरे बंद हैं सारे। हमने कहा साहब चौकी पे कैमरे लेने को देखो, वो बंद है, लाइट नहीं है, फलाना नहीं है। और आगे चले तो 2 दुकानें मियाँ भाइयों की हैं, उन पर कैमरे देखे। 10:30 बजे तक हमने रिकॉर्डिंग दिखाई। 10:30 बजे तो मेरा बच्चा दुकान में बैठा था, इसके बाद की ही नहीं है। साजिश है सब, साजिश है सब। वो मोमडन का पूरा इलाका आप लोग गए थे, प्रशासन गई थी? प्रशासन साथ गए थे हम। आपको जब बॉडी का पता चला था तो आपके साथ कौन गया था? आप प्रशासन थी, हमारे परिवार के महल्ले के लोग थे सारे वहाँ पर, और वहाँ के महल्ले के भी लोग थे, इकट्ठे हुए थे, परिवारी जन थे। पुराने सुलपुर में से 7 नंबर गली से हो? जी। क्या नाम है आपका? सरजू।